नमस्कार, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। सपा मुखिया अखिलेश यादव के कांग्रेस को आंख दिखाने के बाद अब रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। समय समय पर जयंत चौधरी के बीजेपी से नजदीकियों की खबरें आती रहती है और एक बार फिर से इन खबरों को हवा मिली है और एक बार फिर से बीजेपी से जयंत चौधरी की नजदीकियां बढ़ने की खबर है। बता दें कि बीजेपी के विशेष दूतों के साथ जयंत और उनके करीबियों की बातचीत की जो खबर है वो सामने आ रही है और छोटे चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी उन्हें सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार है, जिसमें बसपा के एक सांसद की भी मध्यस्थता बताई जा रही है। उन्हें जयंत चौधरी के नजदीक माना जाता है, उसके लिए भी रालोद एक सीट मांग रही है। ऐसा हुआ तो बसपा सांसद रालोद के टिकट पर अमरोहा या फिर कैराना से चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी के द्वारा सीट नहीं बढ़ाने की स्थिति में ही रालोद इंडिया का हिस्सा रहेंगे। अगर आपको बताएं कि अगर खतौली विधानसभा के उपचुनाव में रालोद को बड़ी जीत मिली थी, जिसके बाद से बीजेपी के अंदर खाने ये चिंता बनी हुई थी कि क्योंकि वहां उन्होंने जाट, गुज्जर, मुस्लिम और त्यागी गठजोड़ बरकरार रखा था, जो पार्टी के लिए कई सीटों पर मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसी वजह से वो रालोद अध्यक्ष के साथ लगातार संपर्क कर रही है। वही खतौली की जीत से उत्साहित जयंत चौधरी भी जाट गुज्जर गठजोड़ पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। पहले की अगर हम बात करें, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जाट और गुज्जरों ने कभी किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया, दोनों की राह अलग रही। उत्तर प्रदेश में अगर हम जाटों की आबादी की बात करें तो 1.8 और गुज्जर के 1.78% है, जबकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें इनकी संख्या 17 और 16% है। खतौली विधानसभा के उपचुनाव में दोनों जाति एक साथ आने से रालोद के लिए जीत का जो मार्ग था वो आसान हो गया था। जयंत चौधरी इसे आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं। उन्हें एहसास है कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सफलता हासिल करनी है तो जाटों के साथ साथ गुज्जर, मुस्लिम को भी साथ कर रखना होगा। यही कारण है कि जयंत चौधरी ने रालोद की युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मीरापुर के विधायक चंदन सिंह चौहान को सौंपी है। पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर गुज्जर बिरादरी के लोगों को बैठाया है। गुज्जरों को साधने के लिए उन्होंने खतौली उपचुनाव में गुज्जर बिरादरी के मदन भैया को मैदान में उतारा था और सूत्रों का यहां तक कहना है कि बीजेपी के साथ यदि 5 सीटों पर भी तालमेल हो जाता है तो रालोद 5 में से 3 सीटों पर गुज्जर प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अहीर यानी कि जाट, गुज्जर और राजपूत को साथ लाने के लिए अजगर का नारा दिया था। जयंत चौधरी भी इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी इनकी काट के लिए गुज्जरों के कद्दावर नेता राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में सचिव बनाया गया है। फिलहाल उन्हें राजस्थान भेजा गया है और सुरेंद्र नागर की गुज्जरों में मजबूत पकड़ है। सूत्रों का कहना है कि सपा के इंडिया से अलग होने की स्थिति में उनका रालोद के साथ गठबंधन पर भी पैच जो है वो फंसा है। रालोद ने सपा से बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर जैसी सीटें मांगी है, लेकिन सपा इनमें से कुछ सीटें अपने पास रखना चाहती है। रालोद अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से, खतौली से जो मदन भैया है उन्हें मैदान में उतारना चाहती है। रालोद का हिस्सा, इंडिया का हिस्सा बनने पर भी रालोद इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी मोलभाव में जयंत चौधरी फिलहाल लगे हुए हैं। इसी वजह से उनका रुख अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और सपा के बीच जो खींचतान चल रही है उसमें भी जयंत चौधरी चुप्पी साधे हुए हैं। कोई उनका बयान, कोई ट्वीट कुछ सामने नहीं आ रहा है। 12 लोकसभा सीटों पर उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए रैली करनी थी, जिसे फिलहाल स्थगित उन्होंने करा हुआ है। अब जयंत चौधरी और रालोद को लेकर कि बीजेपी में जयंत चौधरी जा सकते हैं या फिर बीजेपी के साथ उनकी जो एक नज़दीकी है वो बढ़ रही है, ऐसी तमाम तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। बीच बीच में जयंत चौधरी इन सारी खबरों पर विराम भी लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये खबरें शुरू हो जाती है। अब एक बार फिर से उनके बीजेपी में जाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। अब इस पर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ये सिर्फ चर्चा है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि ये इसमें सच्चाई है या नहीं, क्योंकि ये बात अगर पार्टी की तरफ से बयान आएगा या फिर जयंत चौधरी की तरफ से बयान आएगा, ये क्लियर तभी होगा। लेकिन 24 में क्या कुछ तस्वीर बदलेगी, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।